नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज फिर से बाजार एक दायरे में फंस गया। आज जो शुरुआत हुई थी तो एशियाई संकेत कमजोरी की तरफ इशारा दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बेहतर लेवल पे खुल गए। 19,564 के लेवल पे 19,587 का हाई भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद बुल्स को पता लगा ये वैसे वाला बाजार नहीं जहां पर फॉलो अप बाइंग होगी, एक रेंज में फंस जाएंगे ऐसा लग रहा है। और आज का जो दिन का लो है वो 19,525 का है। क्लोजिंग आई है 19,574 की। 46 पॉइंट्स बढ़कर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, लेकिन ये बिल्कुल इनडिसीजन वाला मार्केट था। इंडेक्स में हलचल थी नहीं, काउंटर स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल रहे थे। निफ्टी बैंक 46 पॉइंट्स हल्का होकर बंद हुआ। यहां पर थोड़ी हिम्मत कम पड़ रही थी बुल्स की और ये सरेंडर कर रहा था। 44,532 के लेवल पे बंद हुआ है। सेंसेक्स 152 पॉइंट्स के गेंस के साथ बंद हुआ 65,780 के स्तर पर। एडवांसेस 33 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं, 17 शेयर्स गिरकर बंद हुए हैं। लेकिन आज ऐसा मिला जुला मार्केट था। अगर आप सोचो पिछले कुछ दिनों में जो एक्टिव हुए हैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाए अचानक से, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, तो फिर कहीं ना कहीं कंसर्न होता है कि इंडेक्स मैनेज हो रहा है। और आज जो खरीदारी हुई है अचानक से, उसमें इन्फोसिस, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएनटी, सन फार्मा, इन्होंने संभाला है बाजार को। अब बताओ, इसमें सन फार्मा नया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज नया है, आईटीसी नया है, जिसने बाजार में पकड़ मजबूत की है, तो इंडेक्स को मैनेज कर लिया। निफ्टी गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल्स अचानक से चल गया और स्टॉक की रिटर्न है आज 3.25% की। कोल इंडिया, ये है शक्तिशाली स्टॉक, पिछले कुछ 3-4 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पे दौड़ा है और आज 3% के रिटर्न डिलीवर कर रहा था। इसके अलावा सन फार्मा 2% चढ़ गया, बीपीसीएल, आईटीसी 1.5% उछले। निफ्टी लूजर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट 1.5% हल्का हो गया। डॉक्टर रेड्डी, एसबीआई लाइफ, मारुति, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव था। एफएनओ गेनर्स में जो तेजी बनी है वो है जुबिलेंट फूडवर्क। ये स्टॉक है एकदम से अट्रैक्टिव प्ले। आज बहुत ही जोरदार चाल है, फॉलो अप बाइंग का एक अच्छा कैंडिडेट है, इसको अपने रडार पर रखिएगा। 6% की तेजी पकड़े हुए था आज। एबीएफआरएल तेज हो गया 5%। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी सुबह से ही तेज था, 4.5% के रिटर्न डिलीवर कर गया। और आज फार्मा स्टॉक्स का जलवा था। ग्लेनमार्क और ऑर्बिंदो फार्मा 4% के करीब चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में फाइनेंशियल्स दिखाई देंगे आपको। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 4% ज्यादा टूटा है। आईसीआईसीआई प्रू 3% टूटा है। इसके अलावा मदरसन लगभग 2% टूटा है। और कल जो बहुत तेज थे वहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग हुई, जैसे कि नाल्को, हिंद कॉपर 2.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में एमएमटीसी करिश्माई चाल दिखा दी है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। आज 20% के अपर सर्किट पे लॉक था, कल भी डबल डिजिट रिटर्न देता हुआ नजर आया था। डिश टीवी 20% चढ़ गया। केआईओसीएल लगभग 15.5% चढ़ा है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल बाय एंड डिप्स के इंतजार में रह गए ट्रेडर्स, लेकिन ये स्टॉक फर्राटा रफ्तार से चढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में 10.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। रेमंड 10% चढ़ गया। अशोका बिल्डकॉन 9.5% चढ़ गया। बॉम्बे डाइंग, जीएमडीसी, इन स्टॉक्स में लगभग 9% के रिटर्न बैठे हैं। एक स्टॉक में तगड़ा ब्रेकआउट आया आज, वो था देवयानी इंटरनेशनल। स्टॉक 8.5% चढ़ गया। आईआरएफसी, बेयर क्रॉप और साथ साथ आईडीबीआई बैंक 8% से 8.5% का रिटर्न डिलीवर कर रहे थे ऐसे खड़े बाजार में। मिड कैप लूजर्स में रेट गेन आज सरेंडर कर गया, 4% नीचे बंद हुआ। डीबी रियल्टी 4% प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली इसमें। कॉस्मो फर्स्ट 4% लुढ़का है। एंजल वन, ज्योति लैब, कल्याण कुंज 3.25% से 4% के आसपास टूटते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक मीडिया को पाएंगे, जिसमें डिश टीवी लीड कर रहा था 20% ऊपर। इसका नजारा 7% ऊपर था। नेटवर्क 18 5.5% चढ़ गया। जील और सन टीवी में तेजी देखने को मिली। जील चढ़ा 3.25%। फार्मा आज अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी हेल्थ केयर और फार्मा स्टॉक्स में। ऑर्बिंदो फार्मा 5.5% चढ़ा है। ग्लेनमार्क 4.5% चढ़ गया। मैक्स हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल 3% से 4.5% की दौड़ लगा गए। लॉरस लैब, जायडस लाइफ, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा 2.25% से 3.25% चढ़ गए। आज डिफेंसिव मोड में चले गए थे, तो फार्मा, एफएमसीजी, इन स्टॉक्स में तेजी बनी। रियल एस्टेट स्टॉक में भी तेजी थी, जिसमें लोधा सबसे तेज हुआ है आज 5% ऊपर। ओबरो रियल्टी, डीएलएफ 1.5% चढ़े हैं। डीएलएफ धीरे धीरे करके बहुत जबरदस्त चाल दिखा गया है पिछले कुछ दिनों में। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन यहां पर प्रेस्टीज एस्टेट्स 2.5% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। सरकारी बैंक्स का जलवा कायम है। आज नंबर आ गया पीएसबी का 6.25% उछला है। यूको बैंक 5% चढ़ गया। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 4.5% चढ़ गए। इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, आईओबी, कैनरा बैंक में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एफएमसीजी में कोलगेट 2.5% चढ़ा है। आईटीसी ने संभाला है बाजार को, आज 1.5% चढ़ गया ये। वरुण बेवरेजेस, यूबीएल, नेस्ले, मैकडॉवेल, गोदरेज कंज्यूमर, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। और आईटी में कोफोर्ज, क्या दौड़ लगाई स्टॉक ने आज। 2.25% की तेजी थी, लेकिन दिन के दौरान एक्शन बहुत तेज था। परसिस्टेंट 2% तेज हुआ। परसिस्टेंट पिछले कुछ दिनों में कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, थोड़ा स्ट्रेच हो गया अब चार्ट्स पे। एलटीटीएस, एम्फेसिस, इन्फोसिस, एलटीआईएम जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में हरकत पॉजिटिव साइड पे थी। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया की जो लिस्टिंग है बहुत ही दमदार हुई। एक तो इश्यू प्राइस था 99
ओपनिंग हुई सीधा 165 के लेवल पे, यानी कि 66.7% के रिटर्न्स ओपनिंग टिक में। इसके अलावा क्लोजिंग हुई है 145.70 की, क्लोजिंग पर भी 47% के रिटर्न बैठे हैं। तो ऐसे बाजार में अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी। रत्नावी प्रिसीजन का जो आईपीओ है वो कल बंद होगा और अब तक 21.84 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। 93 से 98 रुपीज प्रति शेयर प्राइस बैंड रखा गया है, लेकिन ये छोटा इशू साइज है। 135.24 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 29.79 करोड़ रुपीस का ओएफएस है। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार जहां आज बंद हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हम स्विंग हाइज को बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट करते हैं और ये स्विंग हाई के आसपास ही बंद हुआ है। निफ्टी 19,584, आज के दिन भी देखोगे तो 19,587 के आसपास गए थे। तो ये जो लेवल्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर अभी हम इसके करीब कर रहे हैं ट्रेड। अच्छा, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। ये पहली वीकली एक्सपायरी होगी जो बुधवार को कट रही है। रेंज बहुत सिकुड़ गई है निफ्टी बैंक की। बैंक निफ्टी ने पिछले 18 ट्रेडिंग सेशन से 44,600 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दिखाई। ये ऊपर गए तो हैं लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हुए हैं पिछले 18 सत्रों से। आज की क्लोजिंग भी थी 44,533 की। निफ्टी पे जैसे मैंने कहा कि 19,584 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज अ स्विंग हाई, उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अगर कल पहले एक घंटे में 19,584 के लेवल के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया तो बुल्स पकड़ और मजबूत कर जाएंगे और कल फिर से बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि मैंने कहा कि निफ्टी तो धीरे धीरे करके चढ़ रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक की रेंज जो है ना वो बहुत स्क्वीज हो गई है। अगर ये ब्रेकआउट आ गया ना तो तगड़ा ब्रेकआउट होगा और चाल बन जाएगी और बाजार इंतजार ही कर रहा है कि भैया बैंकिंग स्टॉक्स में, निजी क्षेत्र के बैंक्स में एक बार मूव आ जाए। अभी तक आप देख रहे हो पैटर्न ये है कि निजी क्षेत्र के बैंक्स नहीं परफॉर्म कर रहे, सरकारी बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं, सरकारी कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं, फार्मा में एकदम से खरीदारी है, आईटी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के बैंक्स, बड़े वाले बैंक्स, उनमें एकदम से धुआंधार चाल नहीं बन रही है। तो बाजार बस उसी का वेट कर रहा है। बड़ा ट्रिगर जो है बाजार के लिए अगला वो है G20 समिट, जो कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में है। वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। अमेरिकी बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा, क्योंकि एक लंबे वीकेंड के बाद लौट रहे हैं अमेरिकी बाजार, तो देखना होगा वहां पर कैसे अब ट्रेड होता है। पर फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर्स है, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रैक हो रहा है दैट इज G20 समिट। तो वहां से जो भी अनाउंसमेंट्स निकल के आएंगे वो एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक के एग्जैक्टली कौन से लेवल्स हैं जिनको देखकर आपको ट्रेड करना है, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत ही एक छोटी रेंज में काम हो रहा है अब बाजार में और धीरे धीरे करके निफ्टी तो चढ़ रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहेगा। अगर यहाँ पर चाल बन गई तो बाजार में कमाल भी हो सकता है और बुल्स के पास एक बेहतरीन मौका है। तो कौन से ऐसे लेवल्स हैं, साथ साथ मार्केट का आउटलुक, इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, इंटरनेशनल मार्केट की डेवलपमेंट, ऑप्शंस का डेटा अगर आपको ये चाहिए बाजार ओपनिंग से पहले तो मिलता है बिस्तक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, कम्युनिटी पेज पे शेयर होता है, लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को होता है। जी हाँ, 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पे मिल जाएगी। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी है 159, 299, 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको प्लैटिनम मेंबर्स जो आपके हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है उसके फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो न्यूज़लेटर, मॉर्निंग न्यूज़लेटर की सुविधा है, इसके अलावा इवनिंग न्यूज़लेटर प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो लाइव चैट शो में तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है और बिस चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शो में कनेक्ट हो सकते हो। आप आओगे बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे, तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है। प्लैटिनम मेंबर्स के लिए क्वार्टरली वेबिनार की सुविधा मौजूद है, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स टेक्निकली और फंडामेंटली कैसे और किन लेवल्स पे किस टाइम पे आइडेंटिफाई करते हैं, यानी सही तरीका क्या है बाजार को अप्रोच करने का। और पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे और आपको सुझाव भी देंगे। इसके अलावा एक और ज़रूरी जानकारी ये है कि 10 बजे FNO अड्डा बिस्तक ने लॉन्च किया है। जी हाँ, स्पेशल शो है जिसमें वायदा कारोबार के ऊपर बात होती है, मार्केट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश होती है। इसके अलावा बाजार के एक्सपर्ट्स से आपको बताएंगे कि कौन से फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करें तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन ट्रेडिंग FNO में तभी कीजिएगा जब आप ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के सभी नियमों को जानते हो, क्योंकि सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। अगर ऑप्शंस में आप नहीं कर सकते, रिस्क एपेटाइट उतनी नहीं है, तो फिर कैश मार्केट में धीरे धीरे ट्रेड करना और इन्वेस्ट करना ही समझदारी है। फिलहाल मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हो गया, आके आर या पार की लड़ाई होगी और अगर बाजार यहां से थोड़ा और ऊपर जाके स्टेबल हो गया तो बाजार चौंका भी सकता है।